मिला। बात के क्रम में आपको सबको मालूम ही है, वो तो 1991 की बात अगर याद करें, नरसिम्हा राव जी की सरकार नहीं होती तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी भी नेहरू जी से कम बनती थी। अगर ये होते तो कांग्रेस की सरकार होती या इनके अपने परिवार से कोई होता तो उनके भारत रत्न उस समय भी नहीं दिया जाता। अर्थात इनकी देहावसान हुआ 50 के दशक में, 60 के दशक में, और 40 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न देने में कांग्रेस के एक परिवार के बाहर की ताकत के भरोसे लगा है। अब्दुल कलाम जी का भी वही हाल हुआ। लेकिन और आगे बढ़कर देखता हूँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, बाद के क्रम में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न केवल भारत रत्न दिया बाबा साहब अम्बेडकर को, यूपीए की सरकार की तुलना में एनडीए की सरकार संयुक्त दलों को सहमत करते हुए समान रूप से जिनने ऐतिहासिक काम किया और ऐसे अतीत के अंदर जिनने भी बड़ा काम किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न दिया है। और ये वो बातें हैं जिसके आधार पर अपने लिए कोई भी दल का हो, हम सब जानते हैं प्रणब मुखर्जी के प्रति भी नरेंद्र मोदी जी ने उदारतापूर्वक उनको उस पद से नवाजा है। हमारे द्वारा सरकार जब बनती है तो सरकार के लिए बड़ा मन चाहिए, और अंबेडकर जी ने तो उस समय के समाज को जोड़ करके, खासकर शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के लिए, हम सब जानते हैं कि सुंदरलाल जी पटवा हमारे ही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने महू के डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान को स्मारक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच तीर्थ करके इंग्लैंड में जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, चैत्य स्थल मुंबई, जन्म स्थान दीक्षा स्थल नागपुर, महू तो है ही ये, ऐसे 5 स्थान को पंच तीर्थ बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। और इसके पीछे भाव ये है, आप कभी इस तरह से भी देख सकते हैं, अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं तो अंबेडकर जी को लेकर के देश भर में जयंती मनाई जाती है या पुण्यतिथि मनाई जाती है। एक बार भी जयंती या पुण्यतिथि पे कभी महू आने का काम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं किया। मध्य प्रदेश से एक बार यात्रा गुजर रही थी तब जरूर महू रुके। अगर आप उनके तीर्थ पे जाने के भाव नहीं रखते हो तो आपकी श्रद्धा कैसी है? इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है, उससे आगे बढ़कर भी जब भी सरकारें रही तो इनके परिवारों के नाम पर योजनाएं बनाई, स्मारक बनाए, भवन बनाई, जाने क्या क्या बनाए, लेकिन कोई एक भी स्कीम या एक भी स्मारक कांग्रेस के द्वारा अंबेडकर जी से कहीं उनको कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। अब अपने चुनावी समीकरण के आधार पर, जैसे कांग्रेस हमेशा अतीत में इसी प्रकार के सगुफे चला करके बात अपने ढंग से अपना वोट बैंक तलाशने का प्रयास कर रही है। देश की जनता समझदार है, देश की जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को अपने अतीत के इस पूरे घटनाक्रम पर माफ़ी मांगना चाहिए और अंबेडकर जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ऐसा कोई उनके द्वारा कदम किया जाना चाहिए जो वास्तव में लगे। केवल वोट की खातिर आप किसी को कैसे भी करके विषय पलटने जाओगे, ये बात गले नहीं उतरेगी और जनता इस सब बातों को जानती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूँकि राष्ट्रीय स्तर के इसी विषय को लेकर के जोड़ी गई थी और अंबेडकर जी पर ही हमको बात करना है, मैं अपनी ओर से पुनः कांग्रेस के नेतृत्व से अपील करता हूं कि वो अपनी सही बात को सामने लाए, बल्कि उल्टे अपोजिशन के लीडर के नाते से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा सम्मानीय पद नेता प्रतिपक्ष का है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस पद की गरिमा
एक तरह से हिमालय की चोटी की तरह बढ़ाई। 5-5 प्रधानमंत्री के सामने वो अपोजिशन के लीडर के नाते से सदैव बैठते आए। हर एक बार उनने अपनी गरिमा से अपने पद को गौरवान्वित किया है। अभी हम देखते हैं कि मुखोटे लगा करके सेल्फी खिंचाना या सांसदों को धक्के दे देना, ये फिर जो घायल हो गए, जो आरोप लगा रहे, रिपोर्ट कर रहे, अरे भाई आप थाने से उन्हें रिपोर्ट भी करते, आप हॉस्पिटल मिलने चले जाओ।